स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं इवोल्यूशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इवोल्यूशन होता क्या है, किस चीज़ को हम इवोल्यूशन बोलते हैं। फिर उसके बाद जो आपका एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया गया है बीटल्स का, उसके अंदर 3 कंडीशंस बताई गई हैं, उनको हम समझेंगे। तो देखिए लिखा हुआ है, इवोल्यूशन इज़ द सीक्वेंस ऑफ ग्रेजुअल चेंजेस which take place in primitive organism over millions of years in which new species are formed। तो मतलब क्या है, इवोल्यूशन के अंदर कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, धीरे धीरे कुछ चेंज हो रहा है, और वो चेंज जो आपके एंसेस्टर्स थे उनके अंदर इतना हो गया कि मिलियंस ऑफ ईयर्स उसमें लग गए, और इतना चेंज हो गया मिलियंस ऑफ ईयर में कि नई स्पीसीज ही बन चुकी है। देखिए इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये कोई स्पीसीज़ का एक मेंबर है, ये उसी स्पीसीज़ का दूसरा मेंबर है। अब क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, मतलब इनकी जनरेशन बढ़ती गई है, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती गई, और मान लो 5000 साल के बाद ये जो पहला मेंबर था वो मान लो उसका साइज बहुत बढ़ गया है, उसका साइज बहुत बड़ा हो चुका है। और जो दूसरा मेंबर था हो सकता है कि उसका साइज़ बहुत ही छोटा हो चुका है और उसका कलर भी चेंज हो गया है। तो मतलब 2 कंडीशन हुई हैं। शुरू में क्या थे, दोनों एक ही स्पीसीज़ के मेंबर थे, सिंगल ही स्पीसीज़ थी। अब क्या था, सिंगल स्पीसीज़ के मेंबर थे, तो अब धीरे धीरे उनके अंदर जैसे जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी होते गई, और लाखों सालों बाद क्या हुआ, जो ये पहला मेंबर था उसके अंदर इतना चेंज आ गया कि उसका साइज़ बहुत बड़ा हो गया, और जो दूसरा मेंबर था उसके अंदर कुछ ऐसा चेंज आया कि उसका साइज छोटा हो गया और उसका कलर चेंज हो गया। तो ये क्या हुआ है, धीरे धीरे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के अंदर जीन्स ट्रांसफ़र करते गए। ट्रांसफ़र होते होते वहाँ पर आपका बीच में म्यूटेशन भी आती गई। आपने जेनेटिक्स में हमने पहले पढ़ा है कि भाई जो आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन आते हैं, तो ये वेरिएशन मान लीजिए पहली पीढ़ी में V1 आई, फिर V2 आई, V3 आई, ऐसे ही 100 पीढ़ियाँ होगी तो V10, मतलब 100 वेरिएशन आ चुकी हैं। अब 100 वेरिएशन अगर देखा जाए तो दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा। तो हम लाखों सालों के बाद जब इन दोनों के जो आगे पीढ़ी को देखेंगे तो ये दोनों बिल्कुल दिखने में अलग होंगे, और हम ये कहेंगे कि दोनों अलग अलग स्पीसीज़ बन चुकी हैं। तो ये पहले क्या थी, दोनों एक ही स्पीसीज़ के मेंबर थे, लेकिन अब काफ़ी टाइम होने के बाद उसके अंदर इतनी वेरिएशन आ चुकी हैं कि वो दोनों से बिल्कुल अलग दिखते हैं, दिखने में भी एक दूसरे से अलग हैं, और हो सकता है कि उसका बॉडी डिज़ाइन, अंदर की इंटरनल फिजियोलॉजी भी चेंज हो गई हो। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यू स्पीसीज फॉर्मेशन, या हम कहते हैं स्पेशिएशन। तो आपने क्या समझा, इवोल्यूशन क्या है? इवोल्यूशन इज़ द ग्रेजुअल चेंजेस, धीरे धीरे चेंज हो रहा है, इन विच प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स, जो आपके पुराने ऑर्गेनिजम्स थे उनके अंदर धीरे धीरे चेंज हुआ मिलियंस ऑफ ईयर के अंदर, और कुछ ऐसा हुआ कि वो नई स्पीसीज बन गए। देखिए अब एग्जांपल को समझते हैं। आपकी जो पहली कंडीशन दी हुई है, सिचुएशन फर्स्ट देखिए, ग्रुप ऑफ रेड बीटल्स, जो आपके लाल बीटल्स हैं उनका एक ग्रुप है। क्या हुआ, उसके अंदर कुछ रिप्रोडक्शन के दौरान जब वो रिप्रोडक्शन कर रही थी, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि उसके अंदर कलर वेरिएशन आ गया। कलर वेरिएशन कुछ ऐसा आया कि सभी बीटल्स जो है ना वो रेड थी, लेकिन एक जो बीटल है वो उनमें से ग्रीन कलर की होगी। देखिए शुरू में जो ग्रुप बीटल्स का एक ग्रुप था जिसके अंदर सभी रेड कलर की थी, कुछ क्या हुआ कि उनमें से एक होगी आपकी ग्रीन कलर की, मान लीजिए ग्रीन कलर की होगी, बाकी सभी रेड हैं। अब देखिए क्रो क्या करते हैं, जो कौवे होते हैं ये इन बीटल्स के ऊपर फीड करते हैं, मतलब इन बीटल्स को खाते हैं। अब क्या हुआ, क्योंकि अब ये पेड़ के ऊपर रहती हैं तो लीफ भी ग्रीन कलर की हैं, तो जो ग्रीन बीटल है वो क्या है, वो क्योंकि पत्तियों के बीच में छुप जाती है और इसलिए कौवे उनको खा नहीं पाते, और जो रेड बीटल है वो दूर से ही दिखती हैं तो ज़्यादातर उन्हीं को खाते हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो ग्रीन बीटल से जो प्रोजेनी, जो ऑफस्प्रिंग बनते गए, वो ज़्यादा फिट है इस एनवायरनमेंट में, क्योंकि ग्रीन कलर की जो आपकी लीफ है उसके अंदर वो आराम से फिट है।
जो क्रो है उनको नहीं खा पाता है, लेकिन रेड बीटल्स के जो भी प्रोजनी आए उनको ज़्यादातर क्रो ने खा लिया। तो लास्ट में क्या हुआ, नंबर ऑफ रेड बीटल्स तो डिक्रीज हो गए, और क्योंकि क्रो ग्रीन बीटल्स को बिल्कुल नहीं खा रहा था तो ग्रीन बीटल्स धीरे धीरे उनकी पॉपुलेशन बढ़ती गई। तो ये एक कंडीशन है। तो ये क्यों बढ़ी है, देखिए लास्ट में क्या हुआ, रेड बीटल्स कम हो गए और ग्रीन बीटल्स बढ़ चुके हैं। कंक्लूजन क्या निकालेंगे, ग्रीन बीटल्स को क्या मिला, गॉट द सर्वाइवल एडवांटेज नेचुरली सेलेक्टेड एट दे वर नॉट विजिबल इन द ग्रीन बुशेज। जो हरी झाड़ियाँ थी उसके अंदर जो ग्रीन बीटल्स थी वो नहीं दिखी, तो ये उसको एक नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरली वो सेलेक्ट होगी, तो उसको एक एडवांटेज मिल गया, एक सर्वाइव करने का एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल गया कि भाई वो ग्रीन बुशेज के अंदर कैमोफ्लेज करके और क्रो इनके ऊपर फीड नहीं कर पा रहा। तो इसको हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। दिस नेचुरल सिलेक्शन इज एग्जर्टेड बाय क्रोज रिजल्टिंग इन अडेप्टेशन इन द बीटल्स टू फिट बेटर इन देयर एनवायरनमेंट। नेचुरल सिलेक्शन मतलब जो भी एनवायरनमेंट चेंज हुआ है उस एनवायरनमेंट में जो अपने आप को अच्छे से फिट कर पाएगा वही जो है आपको उसी को नेचर सेलेक्ट करेगा और उसी की जो पीढ़ी है वो आगे बढ़ेगी। तो इस केस में क्या हुआ, आपकी जो ग्रीन बीटल्स है उनकी पॉपुलेशन बढ़ी है क्योंकि वो चेंज्ड एनवायरनमेंट, जो कि क्रो आकर के उनको खा रहे थे बीटल्स को, उस केस में चेंज्ड एनवायरनमेंट में जो ग्रीन बीटल वो ज़्यादा फिट होगी क्योंकि वहाँ पे ग्रीन बुशेज के अंदर वो अच्छे से नहीं दिख रही थी, इसलिए जो क्रो है वो रेड बीटल्स को ज़्यादा खा रहे थे और उनकी पॉपुलेशन को कम कर दिया। और उसके विपरीत क्या हुआ, आपकी जो ग्रीन बीटल्स है उसकी पॉपुलेशन बढ़ गई। तो यह एक आपका एग्जांपल है कि नेचुरल सिलेक्शन का, जिसके अंदर जो सर्वाइवल एडवांटेज मिलता है एक स्पीसीज के मेंबर को। आगे देखिए सेकंड कंडीशन में, देखिए भी रेड बीटल्स का एक ग्रुप है, उन्होंने रिप्रोडक्शन किया। रिप्रोडक्शन के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि जो रेड बीटल है, जो रेड बीटल्स हैं उनका सभी ग्रुप में से एक जो रेड बीटल है वो ब्लू के अंदर कन्वर्ट होगी, मतलब उसके ऑफस्प्रिंग जो है वो ब्लू पैदा हो गए। कुछ ना कुछ हुआ, वेरिएशन आई रिप्रोडक्शन के दौरान, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ ऐसी वेरिएशन आई हुई कि वो ब्लू कलर की होगी। अब देखो दो कंडीशन है, एक तो एक तरफ है रेड बीटल्स, एक तरफ है ब्लू बीटल्स। तो देखिए दोनों ही अपना रिप्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद रिप्रोडक्शन होगा तो दोनों का नंबर बढ़ेगा, रेड बीटल्स भी इंक्रीज होंगे और जो आपके ब्लू बीटल्स हैं वो भी इंक्रीज होंगे। अब जो कौवा है जो उनको खाता है तो उनको ब्लू बीटल्स भी अच्छे से दिखती हैं और रेड बीटल्स भी अच्छे से दिखती हैं, तो उनको बराबर मात्रा में वो खाता है, तो उसका भी कोई अब की बार रोल नहीं है। नंबर रिड्यूसेस बट स्टिल रेड बीटल्स आर मोर, ब्लू वंस आर फ्यू। तो इसलिए वो खाता रहता है, तो रेड बीटल्स अभी भी ज़्यादा है क्योंकि वो शुरू से ही ज़्यादा नंबर है, और ब्लू बीटल्स का एक ही नंबर था, वो धीरे धीरे रिप्रोडक्शन कर रही है, वो तो वो अभी भी कम है। लेकिन अचानक क्या हुआ, सडनली एक एलिफेंट कम एंड स्टम्प्स ऑन द बुशेज। अचानक क्या हुआ, जंगल के अंदर एक हाथी आया और हाथी ने जो है जहाँ पर ये बीटल्स की पॉपुलेशन थी वहाँ पर उस झाड़ी के ऊपर अपना पैर रख दिया। तो पैर रखा तो कुछ ऐसा हुआ कि जो रेड बीटल्स थी वो सभी हाथी के पैर के नीचे दब के मर गई और ब्लू बीटल्स ही ज़्यादा बची। अब क्या होगा, ब्लू बीटल्स ही वहाँ पे तो अपना रिप्रोडक्शन करेगी और धीरे धीरे सभी जो बीटल्स हैं वो ब्लू कलर की ही हो जाएंगी। तो इस केस में क्या हुआ, जो इवोल्यूशन का जो इस केस में क्या रोल आएगा कि भाई इसमें ना तो कोई नेचुरल सिलेक्शन आया कि भाई नेचर ने इनको सेलेक्ट किया है, ये तो अचानक कोई एक्सीडेंट हो गया, इसके कारण जो ब्लू बीटल्स हैं उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई है। रेड बीटल्स वैसे के वैसे हैं, वो बल्कि बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। इसको हम कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। देखिए कंक्लूजन पढ़ते हैं, ब्लू बीटल्स डिड नॉट गेट सर्वाइवल एडवांटेज, एलिफेंट सडनली caused major havoc in beetles population, otherwise the number would have been considerably large। क्या हुआ कि अचानक एलिफेंट के आने से जो ब्लू बीटल्स की पॉपुलेशन है वो अचानक बढ़ गई है।
इसके अंदर कोई सर्वाइवल बेनिफिट नहीं है अभी ब्लू बीटल्स को, कोई भी कि वो ब्लू होने के कारण उसका सर्वाइवल चांस जो ज़्यादा नहीं है। अगर वो सर्वाइवल ज़्यादा होता तो हम उसको नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, लेकिन यहाँ वो सर्वाइवल बेनिफिट नहीं दे रहा है उसको। अचानक कोई एलिफेंट आया और उसके कारण ब्लू बीटल्स की पॉपुलेशन बढ़ गई, क्योंकि रेड बीटल्स अभी मर चुकी हैं। फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट एक्सीडेंट्स कैन चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सम जीन्स। इसका मतलब है कोई भी एक्सीडेंट जो आपकी पॉपुलेशन के अंदर जीन्स है उनकी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकता है। मतलब एक जीन पॉपुलेशन में कितना परसेंट है, ज़्यादातर कितने इंडिविजुअल्स के अंदर वो जीन है, ये फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज हो सकती है यदि कोई अचानक से कोई एक्सीडेंट हो जाए। इफ़ दे डू नॉट गेट सर्वाइवल एडवांटेज, तो इस केस में सर्वाइवल एडवांटेज का कोई रोल नहीं है, एक्सीडेंट के कारण जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है। दिस इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड इट्स लीड्स टू वेरिएशन। तो इस प्रोसेस को, जब अचानक कोई एक्सीडेंट होने के कारण अचानक कोई कैरेक्टर ज़्यादा हो जाए पॉपुलेशन में, तो उसको हम कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट, और इसके कारण वेरिएशन आती हैं आगे भी। तो ये है आपका सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन देखिए, रेड बीटल्स का ग्रुप है। इसके बाद क्या हुआ, जो बीटल्स कहाँ रहते हैं, तो बुशेस में, झाड़ियों में रहते हैं, लेकिन झाड़ियों को क्या हुआ है, कोई डिजीज़ लग गई है, तो मतलब जो झाड़ी हैं वो सूखने लग जाएंगे। सूखने लग जाएंगे तो जो बीटल्स हैं उनको खाने को कुछ नहीं मिलेगा। इसके कारण क्या होगा, जो बीटल्स हैं अब खाने को कुछ नहीं मिल रहा है, तो रेड बीटल्स सभी क्या हो जाएंगी, पतली हो जाएंगे ना, वेट लॉस हो जाएगा, क्योंकि खाने को कुछ मिल नहीं रहा है। और क्या होगा, वो डेथ भी होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी तो खाना कम पड़ेगा जो कुछ बचा हुआ है उसमें। अब क्या होगा, ये कुछ टाइम तक चला कि भाई जो प्लांट के अंदर डिजीज़ रही और वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाया, और जो बीटल्स हैं उसका साइज़ कम हो गया भी। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि भी प्लांट की जो डिजीज़ थी वो ख़त्म होगी, प्लांट डिजीज़ एलिमिनेट होगी, और उसके बाद क्या हुआ है, अब क्योंकि प्लांट की जो बीमारी थी वो ख़त्म होगी, वो अच्छी तरह ग्रो करेगा, अच्छी तरह उसके पत्ते फूल आएंगे। अब क्या होगा, जो बीटल्स बिल्कुल पतली हो गई थी, अब उनको अच्छे से खाना मिलेगा, तो खाना मिलेगा तो वो अच्छे से अपने आप को न्यूट्रिशन मिलेगा, तो उनका जो वेट लॉस हुआ था वो अब नहीं होगा, और वो नॉर्मली फिर से लार्ज साइज़ के हो जाएंगे और इंक्रीज कर लेंगे अपना वेट। देखिए लिखा हुआ है नंबर एंड एवरेज वेट ऑफ बीटल्स इंक्रीज, तो इस केस में नंबर और एवरेज वेट जो है ना वो इंक्रीज हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाए कि भाई वो आपका शुरू में स्मॉल साइज़ थी, बाद में लार्ज साइज़ होगी, तो इस केस में किसका रोल है, तो इस केस में जीन्स का तो कोई रोल ही नहीं है। बाहर का एनवायरमेंटल फैक्टर है ना, एनवायरमेंटल जिसके ऊपर डिपेंड, वो प्लांट के ऊपर डिपेंड है। तो वो जो कैरेक्टर है कि भाई शुरू में उसका वेट साइज़ कम था, अब लार्ज साइज़ हो गया, तो स्मॉल साइज़ से लार्ज साइज़ जो कैरेक्टर है, जो ट्रेट है, वो कैसे हुआ, ड्यू टू प्लांट डिजीज़। अब वो शुरू में प्लांट डिजीज़ थी वो स्मॉल साइज़ का था, प्लांट डिजीज़ ख़त्म होगी तो लार्ज साइज़ का हो गया। तो इस कंडीशन में हम ऐसे जो कैरेक्टर होते हैं जो अगली पीढ़ी में नहीं जा सकते, उसको हम कहते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। देखिए अगर कंक्लूजन की बात करें तो नो जेनेटिक चेंज हैज़ अकर्ड इन द पॉपुलेशन ऑफ बीटल्स। जो साइज़ कम हुआ, जो वेट लॉस हुआ, उस केस में जीन्स का कोई भी रोल नहीं है, जेनेटिक चेंज कोई भी नहीं हुआ है। द पॉपुलेशन गेट्स अफेक्टेड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ओनली ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंजेस। तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही वो अफेक्ट हुई है, क्योंकि वहाँ पर एनवायरनमेंट में चेंज हो गया। जहाँ वो अपनी झाड़ियों में रहती थी, वो झाड़ियाँ के पत्ते सूख गए थे क्योंकि उसको रोग लग गया था, और काफ़ी दिनों तक वो रोग लगा रहा, जब तक वो बीटल्स का साइज़ कम हो गया, वेट लॉस हो गया, कुछ मर भी गई। लेकिन जैसे ही वो जो बुशेज है, वो जो झाड़ियाँ हैं वो अच्छी होगी, उसकी डिजीज़ ख़त्म होगी, तो वो फिर से अपने वैसे ही शेप में आ गई, साइज़ में आ गई, अपने वैसा ही नंबर बढ़ा लिया इन्होंने। तो ये जो चेंज आया था बीच में कुछ टाइम के लिए, वो किसके कारण आया, तो हम कहेंगे एनवायरमेंटल चेंज है, उसमें जीन्स का या जेनेटिक चेंज कुछ भी नहीं हुआ है। अब देखिए आपके एनसीईआरटी से आप पढ़ोगे तो आपके दो ट्रेट्स बताए गए हैं कि भाई ट्रेट जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एक्वायर्ड ट्रेट, एक होते हैं इनहेरिटेड ट्रेट। नाम से ही पता लग रहा है आपको, एक्वायर्ड मतलब एक्वायर करना, मतलब हासिल करना,
और इनहेरिटेड ट्रेट मतलब इनहेरिटेड ट्रेट वंशानुगत, जो अपने दादा परदादा बाप दादा से आ रहे हैं वंशानुगत। और एक्वायर्ड मतलब हासिल करना, कब हासिल करना? अपनी ज़िंदगी के दौरान हासिल करना। देखो नॉर्मल सा इसके अंदर एग्जांपल लेते हैं। एक्वायर्ड ट्रेट क्या होते हैं? दीज आर द ट्रेट्स विच आर डेवलप्ड इन एन इंडिविजुअल ड्यू टू स्पेशल कंडीशंस, या हम कहेंगे दीज आर द ट्रेट्स विच आर डेवलप्ड इन एन इंडिविजुअल ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, अपने जीवन काल के दौरान ही जो ट्रेट उसने डेवलप किए हैं। इनहेरिटेड क्या हैं? दोज ट्रेट्स विच कैन पास फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर, तो ये होगी इनहेरिटेड ट्रेट। एक्वायर्ड ट्रेट्स का अगला देखिए, दे कैन नॉट बी ट्रांसफर टू द प्रोजेनी, क्योंकि वो लाइफ टाइम के दौरान ही उसने हासिल किया है, वो अपने बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। अगर हम एग्जांपल लें तो भाई सलमान खान है, मान लो सलमान खान ने अपनी जिम करके बॉडी बनाई है, तो ये क्या है कि मसल बिल्डिंग होगी। तो जो उसकी मसल्स बनी है वो क्या है? उसका एक्वायर्ड ट्रेट है। अपने लाइफ साइकिल के दौरान, अपने लाइफ टाइम के दौरान उसने एक्वायर किया है स्पेशल कंडीशंस, अपने मसल्स को स्ट्रेंथ दी है, तभी वो मसल ग्रोथ हुई है। अपनी मसल्स की एक्सरसाइज की है उसने, तो उसने स्पेशल कंडीशंस में अपने लाइफ टाइम के दौरान अपना ये ट्रेट को यानी मसल बिल्डिंग को एक्वायर किया है। अब वो अगर चाहे कि सलमान का जो बच्चा होगा उसके भी मसल्स होंगे होते ही, तो वो ऐसा नहीं होगा। इसलिए इसको हम कह रहे हैं दिस इज़ कैन नॉट बी इनहेरिटेड, ये अपने प्रोजेनी के अंदर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि ये जीन्स का कोई खेल ही नहीं है, जर्म सेल के अंदर कोई भी चेंज नहीं आया है। इनहेरिटेड ट्रेट देखिए एग्जांपल लेते हैं हम हाइट का। मान लो कोई भी बंदा है जिसकी हाइट ज़्यादा है, तो चांसेस हैं कि जो उसका प्रोजेनी होगा उसकी भी हाइट ज़्यादा रहेगी, क्योंकि जो हाइट का जो ट्रेट है वो आपका इनहेरिटेड ट्रेट है, वो जेनेटिक ट्रेट है, जो जेनेटिक बेसिस के ऊपर प्रोजेनी के अंदर ट्रांसफ़र हो गए वो जीन्स हाइट के। अगला देखिए, दे कैन नॉट डायरेक्ट इवोल्यूशन, वो इवोल्यूशन को डायरेक्ट नहीं कर सकते, इवोल्यूशन के लिए अपनी नींव नहीं डाल सकते कि भाई कुछ चेंज हो गया और वो बच्चों में नहीं जा रहा है तो इवोल्यूशन कैसे करवाएगा? बताओ, मान लो कोई ट्रेट है वो अगली पीढ़ी में ही नहीं जा पा रहा है, तो उससे इवोल्यूशन कैसे होगा? वो तो उसी पर्सन की लाइफ साइकिल के दौरान ही रहेगा, उसके बाद अगर वो डेथ होगी तो वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो इनहेरिटेड ट्रेट है वो हेल्पफुल होते हैं इवोल्यूशन के अंदर, इवोल्यूशन के अंदर हेल्पफुल होते हैं। एग्जांपल देख लीजिए आप एक्वायर्ड ट्रेट के, लो वेट ऑफ स्टार्विंग बीटल्स, जो हमने लास्ट कंडीशन 3 पढ़ी, सिचुएशन 3 पढ़ी थी कि भी जो बीटल्स का लो वेट हो गया था, उसके अंदर तो कोई रोल ही नहीं था जीन्स का, तो वो भी एक एक्वायर्ड ट्रेट था कि भाई जो वहाँ पे जो पत्ते थे उनकी कमी आ गई थी, जिसके कारण उसके अंदर कमी होगी, वेट लॉस हो गया, तो वो क्या है कि एक्वायर्ड ट्रेट है। इनहेरिटेड ट्रेट देखिए, कलर ऑफ आईज एंड हेयर, जो आई का कलर होता है, हेयर का कलर होता है, ये सब क्या है आपके इनहेरिटेड ट्रेट है। तो इसको आप एनसीईआरटी से पढ़िए अच्छे से वर्ड टू वर्ड, तो आपको समझा जाएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे स्पेशिएशन। स्पेशिएशन क्या होता है? नई स्पीसीज़ का बनना। तो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं, कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे नई स्पीसीज़ बन सकती है।